बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या कितनी है 100, तो वृत्त की त्रिज्या हमने लिख ली, वृत्त की त्रिज्या r बराबर 100 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। और एक 22 सेंटीमीटर लंबाई का चाप है, उसमें एक वृत्त में ही 22 सेंटीमीटर लंबाई का चाप है। तो वो कह रहा है कि ये चाप जो है वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री माप का कोण बनाएगा, यानी कि कोण हमें निकालना है डिग्री में, ठीक है। लेकिन आप जब जानते हैं कि जब L बराबर r थीटा सूत्र लगता है तो कोण रेडियन में आता है। तो आप क्या करेंगे, चाप की जो लंबाई है वो भी लिख लीजिए, चाप की लंबाई L बराबर हमारे पास कितनी दी है 22 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको और पाई की वैल्यू हमें 22/7 यहाँ पर इन्होंने रखने के लिए कहा है इस प्रश्न में। तो आप अगर इस चित्र को देखें तो ये हमारा वृत्त हो गया, और इस वृत्त में हमने मान लिया कि इसका केंद्र O है और इसकी त्रिज्या OA यानी कि 100 सेंटीमीटर है, ठीक है। और एक चाप की लंबाई कहीं पर भी इस वृत्त की परिधि पर भी आप कहीं पर भी चाप ले लीजिए 22 सेंटीमीटर लंबाई का, जहाँ पर आपको सही लगता है ये BC वृत्त की परिधि में कहीं पर भी। तो ये वृत्त की परिधि में जो चाप BC है ये वृत्त के केंद्र पर कितना कोण बनाएगा, तो वृत्त के केंद्र पर देखिए कोण बनाने के लिए हमने ये रेखाखंड खींच लिए, जीवाएँ खींच ली, रेखाखंड खींच लिया। तो ये थीटा कोण के लिए हमसे पूछ रहा है, ठीक है। ये OB भी वृत्त की त्रिज्या होगी 100 और ये भी वृत्त की त्रिज्या होगी 100, कौन OC, ठीक है। तो अब हमारे पास चाप की लंबाई 22 है और हमारे पास जो त्रिज्या है वो 100 है। तो फॉर्मूला लगा दिया हमने, L = r थीटा। L सेंटीमीटर में होना चाहिए, R भी सेंटीमीटर में होना चाहिए, इस बात को याद रखना। और थीटा का मान आता है रेडियन में। तो L हमारे पास है 22, R की वैल्यू हमारे पास 100 और थीटा, तो थीटा बराबर आ गया 22/100 और मान ये आता है रेडियन में। इस बात का ध्यान रखना, ये मान किस में आता है, रेडियन में। थीटा बराबर 22/100, इसको किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 180/पाई, और अब ये मान किस में आ गया, डिग्री में आ गया, ठीक है। तो थीटा बराबर 0 से एक 0 कैंसिल कर दीजिए, और 2 9 से 18 और 2 5 से 10 हो गया। तो 22/5 गुणा 9/पाई की जगह 22/7, इस 22 से 22 कैंसिल हो गया। तो थीटा बराबर ये 7 ऊपर चला गया, 7 9 से 63/5, तो 63/5 डिग्री आ गया। इसको ठीक कर लेते हैं, 5 को 63 से भाग दो तो 5 एकम 5 हो गया, और यहाँ बचा 1 13, 5 दूनी 10, और कितना बच गया 3, यानी कि 12 बार पूरा चला गया। तो थीटा बराबर आ गया 12 डिग्री बन गया। और 3 हमारा शेषफल था, और किससे भाग दे रहे हैं हम, 5 से भाग दे रहे हैं। तो 3/5 भी डिग्री ही है। अब इसको मिनट में चेंज कर लेंगे, तो 12 डिग्री 3 गुणा 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60/5, और अब ये मिनट बन गया, मिनट का साइन आ गया, क्योंकि बिकॉज 1 डिग्री = 60 मिनट। तो थीटा = 12 डिग्री और 60 यहाँ 180/5, और ये हो गया 5 से कितनी बार कट गया, 36 टाइम्स, 36 पंजे 180 होता है। तो थीटा बराबर आ गया 12 डिग्री 36 मिनट। तो वो जो ये जो था 22 सेंटीमीटर लंबाई का जो चाप था BC, ये जो चाप BC है ये वृत्त के केंद्र पर कितना कोण बनाएगा, 12 डिग्री और 36 मिनट।